12:01 पर वो इतिहास रचा जाना है जिसे लेकर पूरे भारत में उत्साह है, प्रतीक्षा भी है। शुभांशु शुक्ला इतिहास में आज फिर दर्ज हो जाएंगे उस कामयाबी के साथ जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। इस पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राजस्थान सरकार में मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी जुड़ गए हैं। सर, यू आर मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग। मीनाक्षी बात कर रही हूँ सर स्टूडियो से। सबसे पहले सर, कितने उत्साहित आप हैं, कितने एक्साइटेड आप हैं? 12:01 बजने का इंतजार आपको भी? ये इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट। एक ऐसा क्षण जहां पर तकरीबन 40 साल बाद एक भारतीय स्पेस में जाएगा। इट्स अ ह्यूमन मिशन। तो एक चुनौतियां रहती हैं, उसके लिए बहुत तैयारियां होती हैं, वो सभी करी गई हैं। और वो केवल ग्रुप कैप्टन शुभांशु ही नहीं जा रहे, बल्कि 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं, उनकी प्रार्थनाएं वहां पर जा रही हैं। हम सभी का प्रतिनिधित्व वहां पर करेंगे, 14 दिन वहां पे रहेंगे। किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होंगे, इसरो से देश को किस तरह के फायदे होंगे, इतनी संभावनाएं हैं और वो सब डिपेंडेंट है इस लॉन्च से। सो इट इज सर्टेनली अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट। इनफैक्ट सर, जितनी बार आपसे ऑफ रिकॉर्ड बातचीत हुई है तो स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस मिशंस वगैरह इन सब में आपकी बड़ी दिलचस्पी रहती है, आप बड़ी कीन नज़र रखते हैं इन सब विषयों पर। तो अब जब इस जर्नी को हम देख रहे हैं, इनफैक्ट आज स्टूडियो में हम गेस्ट के साथ बात कर रहे थे तो राकेश शर्मा जी के बारे में हम सब किताबों में पढ़ते आए, एक हिस्ट्री की तरह वो नाम सीखते आए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी जब गए थे तो उस समय हम छोटे थे और दूरदर्शन पे उनकी जो बातचीत हुई थी उस समय की प्रधानमंत्री से, उसको देखा था तो पूरा देश एकाग्रित था उनकी बातों पर। अंतरिक्ष से भारत कैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें हमने उस समय देखी थी। अब देखिए, इतने लंबे समय बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा फोकस है इसरो के ऊपर, पूरी समर्थन है देश की सरकार का। जितनी जन सुविधाएं, सेवाएं स्पेस से आसान हो सकती हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज आसान हो सकती हैं, नेशनल सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, इन सब के ऊपर हमारा स्पेस में प्रेजेंस बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब एक बार फिर इतने वर्षों बाद ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु वहाँ जाएंगे, बट उसके बाद ये मुझे एक शुरुआत है। उसके बाद लगातार हम गगनयान की भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे अनेकों एस्ट्रोनॉट्स आज ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो भारत भी उन चंद देशों में हो जाएगा जो लगातार अपने एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे भेजेंगे, ह्यूमन मैन्ड व्हीकल्स भेजेंगे, स्पेस स्टेशन वहाँ पे बनाएंगे और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होंगे जिससे भारतीयों को या दुनिया भर के लोगों को लाभ हो। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, मीनाक्षी ने भी कहा कि आप बहुत कड़ी नजर रखते हैं ऐसे खेलों पर, ऐसे लोगों पर, और आपने भी तो देश का प्रतिनिधित्व किया है दूसरे देशों में जाकर के और तमाम मेडल आपने भी लाए हैं। मुझे पता है कि इसके लिए पायलट होना जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपकी भी कभी इच्छा हुई ऐसे जगहों पर जाने की? नहीं, मैं सच्चाई से बताऊं तो इस तरह के बड़े सीमित सपने होते थे हमारे। तो कभी स्पेस में जाने का तो सपना नहीं था, लेकिन जो लोग जाते हैं उनकी नज़रों से देखने का मन बहुत करता है। तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, जो बातें हैं, ये मुझे लगता है हर एक नागरिक की जिज्ञासा होती है कि उस अंतरिक्ष में क्या है और वहाँ से हम देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए, लोगों के हित के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सो एक पूरा वास्ट यूनिवर्स है विच इज़ वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। सो बट निश्चित रूप से आज अगर ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु पोलैंड के जो एस्ट्रोनॉट हैं, जो हंगरी के एस्ट्रोनॉट हैं, यूएस के, उनके साथ जा रहे हैं तो एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी बन रहा है। जब आपने खेलों की चर्चा करी तो मेरा ध्यान सीधे वहीं गया कि दुनिया में हम भाषा भले ही अलग अलग बोलते हों, लेकिन इंसान एक ही हैं। हमारी आकांक्षाएं, हमारी खुशियां, हमारे दुख वो एक जैसे ही हैं। तो चाहे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से ये सब जा रहे हैं, लेकिन वहाँ प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं वो मानवता का कर रहे हैं। बिल्कुल। राज्यवर्धन जी, आप तो मोदी कैबिनेट में भी मंत्री रहे, फिर बाद में अभी आप राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। ऐसी जो चीजें होती हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है। चंद्रयान मिशन था तो हमने देखा इसरो में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो किस तरह का विजन होता है सरकार का ऐसी चीजों को लेकर के? ये प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत साइंटिफिक एक विजन है और उसी तरह से हर समर्थन रहता है रिसर्च को, आत्मनिर्भर भारत बनाने के अंदर।
हमारे इनोवेशंस को लेकर, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को लेकर, टेक्नोलॉजी बाहर से लेकर उसको और विकसित करने के लिए, तो इन सब के ऊपर रहता है। बिकॉज हमें आगे दुनिया के अंदर अगर प्रोग्रेस करनी है तो साइंटिफिकली वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, मजबूत बनना है भारत को, और उसी दिशा के अंदर हमारे युवाओं को मजबूत बनना है, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। तो आज जब ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु अंतरिक्ष स्टेशन पे जाएंगे तो लाखों करोड़ों युवाओं के जो हौसले हैं वो बुलंद होंगे। उसके साथ साथ जिन्हें इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं वो इस तरफ भी प्रोत्साहित होंगे कि हमें नए आइडियाज़ डेवलप करने हैं, चाहे स्पेस रिलेटेड हो, चाहे धरातल के ऊपर टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो। तो इन सब पे एक माहौल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, विच इनकरेजेस एवरीबडी टू मूव इन दैट डायरेक्शन। सभी युवाओं को उस दिशा में बढ़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जो देश में आज माहौल बन रहा है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। राठौर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे और यहाँ पूछना चाहूँगी मैं। देखिए, जिस समय राकेश शर्मा जी का जब हम जिक्र करते हैं, वो एक ऐसा वक्त था जब एक वो ब्लैक एंड वाइट क्लिप है जिसमें जब पूर्व पीएम इंदिरा जी उनसे पूछती हैं कि वहाँ से भारत कैसा दिखता है, और वो कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और वो हर भारतीय के जहन में वो छवि अंकित है। लेकिन आज जब सोशल मीडिया का दौर है तो हम यहाँ पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की लगभग हर तस्वीर, उनका हर मोमेंट, वो कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से हर मोबाइल फ़ोन में गांव, देहात, शहर, सब जगह तस्वीरें जा रही हैं। इन तस्वीरों का हर घर तक पहुँचना, हर बच्चे की नज़र के सामने जाना, ये भारत के बढ़ते स्पेस एम्बिशंस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना उस पर असर डालेगा? जी बिल्कुल, गांव के अंदर आज नौजवानों के पास में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन्स की कॉस्ट इतनी कम हो गई है जिससे जो कहता हूँ, जो इंडिपेंडेंस है, जो हमारी विजन है, वो बहुत बड़ा हो गया है। दुनिया आज आपके हाथों में है। सो ये सारी तस्वीरें गांव जाएंगी और लाखों करोड़ों नौजवान इससे अलग अलग दिशा में प्रोत्साहित होंगे। सुनते हैं ग्रुप कैप्टन शुक्ला बहुत फिजिकली फिट रहते हैं, तो बहुत से नौजवान हैं वो उस तरफ देखेंगे। वो इतनी लंबी छलांग लगा के अंतरिक्ष में जाते हैं, तो उनकी जो जर्नी आज जो सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रही है, वो न जाने किसको किस तरह से प्रोत्साहित करेगी, और आगे चलकर कितने ग्रुप कैप्टन शुक्ला निकलेंगे, ये इस जो डिजिटल मीडिया है उसकी प्रेजेंस है, जो आप टेलीविजन पे दिखा रहे हैं उसकी प्रेजेंस है, और फाइनली इस देश की सरकार जो दिशा में काम कर रही है उसके कारण होगा। तो दुनिया डेवलप होगी, भारत डेवलप होगा, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राज्यवर्धन सिंह राठौर जी। और जो बात आपने कही कि कितने शुभांशु शुक्ला निकलेंगे, उसकी तस्वीर हमने अभी लखनऊ से मीनाक्षी देखी थी, जो स्कूल से जब रणबीर दिखा रहे थे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।